नमस्कार। अमेरिका अब इजराइल को धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे। उसके बाद ट्रंप ने करीब 14 दिन का समय मांगा था ये सोचने के लिए कि वो ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है कि इजराइल अगर चाहे भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करना तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इजराइल को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पहली बात तो यही है कि जब उनसे पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से कि ईरान के खिलाफ अगर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौज यानी कि जो अमेरिकन मिलिट्री है उसे भेजने की संभावना के बारे में जब पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ये आखिरी विकल्प होगा, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ भी नहीं बचेगा तब जाके कहीं अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजेगा। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि वो इसराइल को लेकर क्या कह रहे थे कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हाँ, करना चाहे बिल्कुल तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, मेन जो न्यूक्लियर प्लांट है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं पर उनकी सारी जो फैसिलिटीज़ है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं, वो फोर्डो में बताई जा रही है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फोर्डो ऐसा प्लांट है जहाँ पर जो ज़मीन के काफ़ी नीचे है, यानी कि 200 से 250 फीट नीचे वो ज़मीन के है, और वहाँ पर सारा उसमें जाने के लिए सुरंगें बनाई गई हैं, और वो एक पहाड़ी के नीचे आता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वहाँ तक पहुँचने की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। और इसी को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जिससे कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर अमेरिका नहीं भी आएगा तो भी हम ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस हैं उन्हें तबाह कर देंगे और ईरान को किसी भी तरह से न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ये साफ तौर से नेतन्याहू का बयान था। लेकिन अब अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें पता है कि खामनेई कहाँ पर छुपे हुए हैं, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ये भी कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पर अपने जेट्स भेज रहे थे। इसके अलावा ये भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम लीडर हैं वो सरेंडर कर दे, और बहुत सारी बातें उन्होंने उस टाइम पे की थी। लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं। अब उनके बार बार बयानबाजी नहीं सामने आ रही है, उल्टा वो ये कह रहे हैं, अब वो इस स्थिति में आ गए हैं। उनका एक ये बयान भी है, ट्रम्प सेज ही में सपोर्ट इजराइल ईरान सीज फायर डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो इजराइल और ईरान के सीज फायर पर ध्यान देंगे, उसकी तरफ उसको कंसिडर करेंगे। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को वो कंसिडर करेंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ वो G7 की बैठक में गए थे और वहाँ से वो अचानक से निकल गए थे, तो उसके बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने कहा था कि भाई मिडिल ईस्ट में मसला चल रहा है, इस वजह से वो वहाँ पर सीज फायर करने के लिए गए थे। तो उल्टा जो ट्रंप है उन्होंने मैक्रो को ही धमका दिया था, उन्हें ही डरा दिया था कि आपको कुछ नहीं पता है, मैं सीज फायर करने के लिए नहीं गया हूं, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, ये बात उन्होंने बोली। लेकिन अब वही ट्रंप जो इतनी बड़ी बड़ी दावेदारी कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, वही ट्रंप अब इस दौराहे पर आ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब अगर कोई स्थिति बनेगी तो हम सपोर्ट करेंगे सीज फायर को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पहले तो उन्होंने 14 दिन का टाइम मांगा, कहा कि हम 14 दिन बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इस युद्ध में कूदना है कि नहीं कूदना है। एक हफ्ते का जो डिस्ट्रक्शन है वही दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। इजराइल में भी हुआ है, ईरान में भी हुआ है। युद्ध में तो चीज़ें होती ही हैं इस तरह से, लेकिन इजराइल जिस तरह से वॉर लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी हो रहा है। आयरन डोम उतनी ज़्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान ने जो अपनी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो मिसाइल्स के लिए ही की है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और कहा जाता है कि वो अगर सालों तक युद्ध लड़ते रहे तभी भी उनके हथियार खत्म नहीं होंगे, इतने हथियार या इतनी मिसाइलें हैं ईरान के पास। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने जो अपना सबसे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, मिसाइल्स में कम किया है लेकिन अपनी एयर डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा किया है। लेकिन अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें जो है वो लगातार इजराइल में तबाही कर रही है, अटैक कर रही है। बार बार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो सामने ही आ रही हैं कि इजराइल में किस तरह से तबाहियां हो रही हैं, बिल्डिंग्स जा रही हैं, उनके रिसर्च सेंटर पर हमला किया गया। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें सामने आई। वहीं एक और बात जो सामने आई है, स्काई न्यूज़ के हवाले से ये बात पता चली है कि जो अमेरिका के एक्स CIA चीफ हैं, यानी कि जो अमेरिका की एजेंसी है CIA, उसके जो पहले चीफ रह चुके हैं, उन्होंने वार्निंग टाइप की दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि US अगर इजराइल का मिलिट्री कैंपेन ज्वाइन करने की चाहेगा तो ये सीधे तौर पर वही होगा कि यहाँ पर ब्लड शेड हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने कही है कि जैसी गलती अमेरिका ने इराक के टाइम पर की थी, जब उसने इराक में अपनी मिलिट्री भेजी थी, तो उस वक्त जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, वो मानते हैं इस बात को। और वही कहते हैं कि ऐसी ही गलती अब भी हो सकती है। अगर अमेरिका कूदेगा तो ये बिल्कुल वैसी ही गलती की तरीके का होगा
और अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका का इजराइल के युद्ध में कूदने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि भाई इजराइल के पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सारी मिसाइलें नहीं है या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि वो फोर्डो पर हमला कर सके, क्योंकि पहली चीज़ तो फोर्डो प्लांट ऐसी जगह पर है कि उसके ऊपर पहाड़ी है, इसके अलावा भी वो उसके काफ़ी नीचे पर है। तो आप ऐसी जगह पर कैसे हमला करेंगे? आप एयर स्ट्राइक भी करेंगे तो पहले आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों से वहाँ पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी कि बार बार बिल्कुल लगातार बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। साथ ही ये भी करना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से वो पहाड़ खिसके, और इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन ही होगा। और इतने आपको तुरंत वो दो तीन मिनट का तो काम है नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और क्या इतनी देर में इजराइल जो ईरान है वो कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। ईरान की तरफ से भी फिर रिटेलिएशन होगा। और साफ तौर से इजराइल की उन्होंने कहा है कि इजराइल के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिससे कि वो उस प्लांट पर हमला कर सके या फिर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर पाए। बिल्कुल, देखिए महिमा, इसी बीच एक और खबर भी आई थी जो कल हमने भी कवर की है। वो ये थी कि ईरान के पास जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम मिसाइल की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो वो कम होती जा रही है। अब माफ़ कीजिएगा, इजराइल के पास जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। और इजराइल अब ये चाह रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा फंड रिलीज़ करे, जिसके बाद वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करे और जो तमाम जो उसका मिसाइलों का ज़खीरा है वो बढ़ाए। बिल्कुल, देखिए अमेरिका और इजराइल की जो इस तरीके की दोस्ती है कि अमेरिका हर साल एक फ़ंड रिलीज़ करता है। इसे इजराइल फ़ंड नाम दिया गया है। इजराइल फ़ंड करके वो फ़ंड होता है जिसमें वो इजराइल की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे जो हथियार है उनकी मिलिट्री के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जुटाकर वो इजराइल को फंडिंग करता है। लेकिन अब जो इजराइल चाहता है, जो पीएम नेतन्याहू चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस फंडिंग को अमेरिका इस वक्त थोड़ा बढ़ा कर दे, यानी कि जितने वो पैसे देते थे उससे थोड़ा बढ़ाकर हमें मिल जाए, जिससे कि साफ तौर से उनके इस युद्ध में इजराइल का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था भी अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। एक और जो बड़ी खबर अभी सामने आई थी, तेहरान टाइम के उससे हवाले से बताई गई है कि एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है मेर्स्क का, आप ये देख सकते हैं, ये तेहरान टाइम के हवाले से ये हेडलाइन दी गई है, यानी कि मेर्स्क का जो जिसका इजराइल के हाइफा पोर्ट से काफ़ी अच्छे संबंध थे, वहाँ पे वो शिपिंग एक कंपनी है, तो वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस कंपनी ने अपनी जो भी शिपिंग की चीज़ें थी या जो भी उनके बीच में डील थी वो भी बंद कर दी और सीधे तौर पर कहा है कि अभी हम लोग के बीच में हम ये चीज़ चालू नहीं रख सकते हैं। तो साफ तौर से दिख रहा है कि इजराइल को अलग अलग तरीके से मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका एक तो अर्थव्यवस्था जा रही है, प्लस युद्ध में खर्चे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। करीब 63 अरब के आसपास उनके हर रोज़ाना इतनी बड़ी संख्या में खर्चा हो रहा है इजराइल का। वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए खर्चा हो रहा है कि वहाँ पे आपको फ्यूल चाहिए, आपको मिलिट्री को पैसे देने पड़ेंगे, प्लस अलग अलग जो आपके टारगेट्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, या फिर हर चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से अब वो यूएस से फंडिंग भी चाहता है। वो बार बार यूएस को पंच भी कर रहा है कि भाई आप भी युद्ध में साथ आइए, हमारे युद्ध में साथ आइए। लेकिन अब जो अमेरिका है वो दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अमेरिका शुरू में बहुत कूदा था और कह रहा था कि भाई हम सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी बातें कही। लेकिन अब जो है उस अमेरिका ने दूरी बना ली है। वो कह रहे हैं कि हमें 14 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस युद्ध में बीच में पड़ना है कि नहीं पड़ना है। इस बीच वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सीज फायर होता है तो हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे दोनों कंट्रीज को, और ये सारी बातें वो लगातार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किसी भी अगर दो देश के बीच जब भी जंग चलती है उसमें एक कॉमन देश रहता है और वो है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे थे ईरान और इजराइल का जब युद्ध शुरू हुआ था 13 जून को, उसके बाद से ही वो इजराइल के सपोर्ट में थे, सामने से भी और पीठ पीछे तो जाहिर तौर पर वो सपोर्ट कर ही रहे थे। और इसके बाद जब धीरे धीरे अब इजराइल का जो फंड है वो कम होता जा रहा है, इजराइल के पास जो उसकी इकोनॉमी है वो धराशायी होती दिख रही है, तो अब अमेरिका ने इजराइल के ऊपर रखा हाथ हटा लिया है। और अब उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि इजराइल के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इजराइल हमारे बिना कुछ नहीं है। बेसिकली ट्रंप की बात को, ट्रंप के बयान को अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो उनका कहना यही है कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है और अमेरिका के बिना इजराइल ईरान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और अभी रशिया की तरफ से हालिया एक बयान सामने आया है, आप ये देख सकते हैं। रशिया हैज टोल्ड इजराइल देयर इज नो एविडेंस ईरान वांट्स न्यूक्लियर वेपन। ये बात कही गई है रशिया की तरफ से। रशिया के जो
प्रेसिडेंट है उनके हवाले से ये बात बताई गई है कि रशिया एज वेल एज द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज नेवर हैड एनी एविडेंस दैट ईरान इज प्रिपेयरिंग टू ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन्स एज वी हैव रिपोर्टेडली पुट द इजरायली लीडरशिप ऑन नोटिस। वो कह रहे हैं कि हमने बार बार इजराइल की जो लीडरशिप है उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का मकसद नहीं है। वो बार बार ये बात कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि IAEA के पास कोई एविडेंस नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि ईरान जो है वो अपनी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर बना रहा है। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद इजराइल ने सीधा हमला कर दिया ये कहते हुए कि हमारा अस्तित्व खतरे में है और वो बना लेगा। उसके बाद यूरेनियम इतना इकट्ठा हो गया है। IAEA ने भी उसके बयान से दूरी बनानी, उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ एक रिपोर्ट जारी की थी, हमारा ऐसा कोई कहने का मकसद नहीं था या फिर हमारी रिपोर्ट को आधार बनाकर कोई भी देश दूसरे देश पर हमला कर दे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उधर जो ईरान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई वो UN में इसकी शिकायत ज़रूर करेंगे कि IAEA की रिपोर्ट की वजह से ही उन पर ये युद्ध पूरी तरीके से थोपा गया। और अब रशिया का भी ये बयान सामने आया है कि जो ईरान है उसने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। उन्होंने बार बार ये बात कही कि हमने इजराइल को ये बात बताई है कि ईरान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। और वहीं जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बीच वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी एक चिंता जाहिर की थी कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स ध्वस्त किए जा रहे हैं या फिर वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो वो सही नहीं है। वो एक भयानक जंग की तरफ लेकर जाता है। इस वजह से दोनों को साथ में आना चाहिए और इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए लगातार जो रूस है वो दोनों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए आगे आ रहा है। वो ना सिर्फ ये बात कह रहा है कि वो इजराइल को समझाएगा, बल्कि वो उसने ये भी कहा है कि वो ईरान से बात करेगा ताकि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्लान आगे बढ़ाना चाहता है शांति तरीके से वो कर सकता है और हम इजराइल की सेफ्टी भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच ना हो। लेकिन अमेरिका जो अभी तक इजराइल के पक्ष में था वो एक बार फिर से उसके जो दो मुँहे है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब वो धीरे धीरे अपनी बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो बयान है वो ये दिखाता है कि वो अब इजराइल को बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ट्रंप कभी भी अपने बयान से पलट सकते हैं। हो सकता है कि वो इस बात को लेकर ये कह दे कि हमारे इस बयान के गलत मतलब निकाले गए। देखना होगा कि अब आगे ट्रंप क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल ईरान और इजराइल के जंग से जुड़ी लगातार जो भी अपडेट सामने आ रही है उस पर उल्टा चश्मा यूसी की नज़र बनी हुई है। आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा।